एक बाहिम्मत काश्तकार ने अपनी मदद आप के तहत एक मिनी डैम तामीर किया। डैम की तामीर करने में तकरीबन 6 साल का अरसा लगा और उस पर 4 करोड़ रुपए की लागत आई। जिस तरह मंगला तरबेला में मिट्टी की सैम्पलिंग होती है, इस तरह मिट्टी का एक सैम्पलिंग भी वो कराई है। प्लस इसके अंदर कंक्रीट सरिया बाकायदा एक हमारी टीम थी प्राइवेट, जिसके अंदर सर्वेयर वगैरह इंजीनियर वगैरह थे, उनके थ्रू प्रॉपर एक मैप के थ्रू बनवाया गया। 205 कनाल पर है, मुहित है, ये हमारी ख़रीद है। हम लोगों ने ख़रीद करके और अपने रकबे पर ख़ुद डैम तामीर किया है। बदकिस्मती से हालिया बारिशें जो हुई हैं चकवाल के अंदर बहुत ज़्यादा उसने तबाही किया। मेरे बिहाइंड पर 5 डैम थे जो एक सरकारी रिपोर्ट वगैरह भी बन चुकी है, डीसी वगैरह ने बनवाई है। जिस रकबे को कभी कोई बंदा ख़रीदने को तैयार नहीं था, अभी लोग यहाँ पर पानी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आया, बहुत ज़्यादा फार्म हाउसेस बने और सेल जो है परचेज वो बहुत ज़्यादा इस पानी की वजह से चलने लग पड़ी। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है चकवाल से तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले पर भिखारी कलां में, जहाँ पे एक बाहिम्मत काश्तकार ने अपनी मदद आप के तहत एक मिनी डैम तामीर किया। डैम की तामीर करने में तकरीबन 6 साल का अरसा लगा और उस पर 4 करोड़ रुपए की लागत आई। इसके अलावा यहाँ पे पानी का कोई खातर खा इंतज़ाम न था, जिस वजह से इलाके की ज़मीनें बंजर और वीरान हो चुकी थीं। यहाँ से ये डैम तामीर करने से पहले यहाँ से एक सैलाबी रेला गुजरता था, जिससे इर्द गिर्द के देहात और इर्द गिर्द की जो ज़मीनें हैं, जो काश्तकार हैं, वो मुतासर होते थे। हालिया मानसून की बारिशों में ये डैम को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इरफान, जिन्होंने इस डैम की तामीर की थी, उनसे। चौधरी इरफान साहब, ये बताएंगे कि इस डैम की तामीर आपने कब शुरू की थी और ये तकरीबन कितने अरसे में मुकम्मल हुआ था? सर ये 6 साल तकरीबन हमारे लगे और अरसा तकरीबन आप कह लें ग़ालिबन 2015-14 में हम लोगों ने काम इसका स्टार्ट किया था। अच्छा, तो जो डैम की बुनियादें हैं, ये आपने क्या ये पहले से कोई इधर कोई पहाड़ी थी या ये आपने कैसे इसकी डैम की जो बुनियादें हैं वो कंक्रीट से खुद तैयार की हैं या मिट्टी रेत से ये बना था? नहीं सर, ये एक स्पेस सबसे कम वाली स्पेस जगह थी जिसके अंदर हम लोगों ने तामीर किया। इसके अंदर बाकायदा लैब से चेक करा के, जिस तरह मंगला तरबेला में मिट्टी की सैम्पलिंग होती है, इस तरह मिट्टी का एक सैम्पलिंग भी वो कराई है। प्लस इसके अंदर कंक्रीट सरिया बाकायदा एक हमारी टीम थी प्राइवेट, जिसके अंदर सर्वेयर वगैरह इंजीनियर वगैरह थे, उनके थ्रू प्रॉपर एक मैप के थ्रू बनवाया गया। ये जो डैम आपने जब तामीर किया था, तो क्या इस डैम से जो हासिल होने वाला पानी है वो सिर्फ ज़मींदारों के काम आ सकता है, ज़मीनों को सैराब करने के काम आता था, या उससे कोई और फ़वाइद भी इससे हासिल हो रहे थे, इससे गवर्नमेंट को भी कुछ फ़ायदा हो रहा था? सर इसका सबसे बड़ा तो एक तो है, यहाँ पर इसी नाले के ऊपर बिहाइंड द पीछे जो है 6-7 वाटर सप्लाइयाँ लगी हुई हैं। मुख्तलिफ देहात को एक तो पानी प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें भिखारी काम है, बलकसर है, उसके अलावा अस्ताल है, थो आबादर है, पिपली है, बट्टी गुजर है, इन सब को जो है पानी की वाटर सप्लाई यहाँ से जा रही थी, इसी नाले के ऊपर से पानी का, क्योंकि रिचार्ज की वजह से उन गाँव में सब में पानी के मसाइल थे। दूसरा, इसके सराउंडेड में जितना रकबा है 5 किलोमीटर तक वो रिचार्ज हुआ है। तीसरा, सबसे बड़ा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को बेनिफिट मिल रहा था वो मादनियात की मद में है, रेत के सैंड वाशर, क्योंकि रेत जो रही इस नाले के अंदर नहीं थी और उसके अंदर दूसरा मिट्टी वगैरह वो थी, उसको सारों को सैंड वाशर को जो है पानी चाहिए, पानी इसके थ्रू वो दुआई करके वो आगे सेल आउट करते हैं। तकरीबन आप क्या लें सालाना जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक 7-1 करोड़ रुपया रेवेन्यू जो है वो मादनियात की मद में जा रहा है। अच्छा, तो इस डैम में तकरीबन कितने फिट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है और इस पानी से क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते थे, सिर्फ ज़री ज़मीनों के लिए या इससे कुछ और फ़ायदा भी हासिल हो सकता? सर इसके अंदर पानी की जो गुंजाइश थी वो 20 फुट थी और 10 फुट सिल्ट के लिए थी, 10 फुट काबिल इस्तेमाल थी, 18 क्यूसेक की नहर थी जो आगे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ बागात वगैरह लगे हुए हैं, चाहे उसमें अंगूर कह रहे हैं, जैतून कह रहे हैं और मुख्तलिफ सब्ज़ियात हैं, चाहे लाइफ स्टॉक है, चाहे डेयरी है, चाहे उसमें फ़िश है, मुख्तलिफ फार्म्स वगैरह को, और प्लस जो है मुख्तलिफ सैंड वाश हैं जहाँ पर जो मादनियात की जो मद में जो है वो सालाना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे थे, उनको भी पानी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सबको प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये डैम बनाने से इतनी जल्दी जो है ये टूट कैसे गया? क्या इसमें इंजीनियर की कोई नाअहली शामिल है, क्या कहेंगे?
सर नहीं, इंजीनियर वगैरह के नहीं, इसने काफ़ी सारी बर्दाश्तें की, बहुत सारे जो पानी के रेले आए हैं वो सब बर्दाश्त किए। इसमें बदकिस्मती से हालिया बारिशें जो हुई हैं चकवाल के अंदर बहुत ज़्यादा उसने तबाही किया। मेरे बिहाइंड पर 5 डैम थे जो एक सरकारी रिपोर्ट वगैरह भी बन चुकी है, DC वगैरह ने बनवाई है, चाहे वो पटवारी जो हल्का पटवारी हैं उन सब ने बना के दिए। डैम का जो ये रकबा है ये किसकी मलकियत है? सर ये 1309 खसरा है, 205 कनाल पर है, मुहित है। ये हमारी ख़रीद है, हम लोगों ने ख़रीद करके और अपने रकबे पर ख़ुद डैम तामीर किया है। ये हमारी ज़ाती मालकियत थी और ज़ाती इन्वेस्टमेंट थी जिस पर हम लोग सब ये कर रहे थे। चौधरी इरफान ये बताएंगे कि इस डैम से मालका हमने देखा है कि छोटे छोटे फ़िश फार्म वगैरह या मिनी डैम जिन्हें आप कह सकते हैं वो बने, तो क्या ये डैम उनको ये डैम पानी प्रोवाइड करता था या ये इस डैम का जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ जो है वो ज़मींदारों को ज़मीन सैराब करने के लिए फैसिलिटेट करना था? नहीं सर, इसके अंदर जो आपने फिशी फार्म्स वगैरह देखे हैं वो सारे इसी से मुतल्लिक़ थे, क्योंकि आपको पता है ये बरानी एरिया है, यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा इशू था। यही पानी था जो 18 क्यूसेक की नहर थी, उसमें से 7-8 क्यूसेक हम सारा साल इस नहर के अंदर प्रोवाइड करते थे। उसी नहर के थ्रू चाहे फ्लड था चाहे फिश ही था, वो सब लोग इसी से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। जो आगे 100 के हिसाब से फैमिलियाँ बैठी हुई हैं जो इसी से फिशी से मुस्तफ़ीद हो रहे थे और इसी से उन्हीं का ज़रिए आमदन और ज़रिए माश था। जबकि अभी पानी का जब ये ब्लास्टिंग हुई है, डैम टूटा है, उसके बाद जो है उन लोगों का कोई ज़रिए माश और नहीं है और उनके जो अभी हमारा हालिया जो पानी का टेबल है, दिन का दिन हमारा ग्राउंड वाटर जो है पहले रिचार्ज हो रहा था, अभी वो नीचे जा रहा है। तो ये जो डैम आपने जब बनाया तो इसके जो बुनियादी मकासद थे वो तो समझ आ गई कि वो ज़मींदारों को फैसिलिटेट करना थे। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसके बाद आपका क्या इरादा है? क्या इस डैम को आप दोबारा से तामीर करेंगे? सर नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में आपको पता है कितनी महंगाई है और कितनी कॉस्टली हर चीज़ बढ़ चुकी है। मैं नहीं कह सकता भाई, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबिलिटी है। हम लोग अपनी वेल पावर पर कहें भाई हम फिर दोबारा तामीर कर सकें, बहुत इम्पॉसिबिलिटी है। वैसे आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ये जो आपने जब डैम तामीर किया तो क्या ये आपको खुद ये आपकी अपनी सोच थी इसको तामीर करना, या इसके पीछे आपका कोई बैकग्राउंड भी ऐसे है कि किसी की मदद की जाए या किसी को जो है ना फैसिलिटेट किया जाए? मेरे बाप दादा उन सब की 70 साल से कह लें 100 साल से यहाँ या बाई ज़मीनें भी थी और वो हर टाइम में जब भी मैंने उनसे सुना हिस्ट्री में भाई क्या हुआ है, ड्राउट है, ड्राउट है, ड्राउट है, मैं इसी बात को सुनता रहा। 20-25 साल का मैं जब एज में पहुंचा तो मैंने कहा भाई हमारे बाप दादा भी इसी खुशहाली में चले गए, हम लोग भी क्या इसी का एक हम लोगों ने भाइयों ने सलूशन निकाला। भाई यार नाला भी है, नदी भी है, बारिशें भी होती हैं हमारे पास, तो इसी को अगर हम इस्तेमाल करें और एरिया में ताकि पानी में बढ़ जाए, सब ज़मींदार खुशहाल हो जाएं। प्लस ये हुआ है इस पानी से हमारे सराउंडेड में जितने रकबे थे उन सब को बूम आ गया, इन्वेस्टर बाहर से आया, उसने परचेज़ किया पानी के थ्रू। मेरे बिहाइंड में आप दिखा सकते हैं भाई ये ऑलिव्स का बाग लगा हुआ है, उसके अंदर सिट्रस वगैरह लगा हुआ है, ये बाहर से इन्वेस्टर आया है। काफ़ी यहाँ पर एरिया में खुशहाली आई, रकबे का जो है वैल्यू वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, जबकि अब डी वैल्यू हुई है इस पानी की वजह से, लोग डिसहार्ड हुए हैं और बैक पर चला गया, जबकि ये ऊपर जा रहा था। जिस रकबे को कभी कोई बंदा ख़रीदने को तैयार नहीं था, अभी लोग यहाँ पर पानी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आया, बहुत ज़्यादा फार्म हाउसेस बने और सेल जो है परचेज़ वो बहुत ज़्यादा इस पानी की वजह से चलने लग पड़ी थी। तो चौधरी इरफान का ये कहना था कि हमने जब ये डैम तामीर किया तो हमारी सोच ये थी कि इस जो पानी ज़ाया हो रहा है, ये जितना पानी यहाँ से गुजरता है ये पानी सारा ज़ाया हो रहा था, तो इस ज़ाया होने वाले पानी को यहाँ पे रोक के इस यहाँ पे डैम बना के तो इसको मकामी जो ज़मींदार हैं उनकी ज़मीनों तक पहुँचाया जाए, ताकि 500 से ज़्यादा एकड़ जो है ना वो रकबा इससे सैराब हो सकता है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये था कि ज़ैर ज़मीन पानी चूँकि बहुत कम हो रहा है, तो इस पानी को जब हमने रोका तो जो आसपास के देहात हैं वहाँ पे ज़ैर ज़मीन पानी की सतह काफ़ी बुलंद होना शुरू हो गई। तो हालिया जो ये बारिशें हैं, हालिया बारिशों से डैम बहुत मुतासर हुआ है। अब इसमें पानी नहीं रहा, डैम टूट गया, तो दोबारा से अब हम में इतनी कोई सकत नहीं है कि हम दोबारा से इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो खुद अपनी मदद आपके तहत इसको दोबारा से तामीर कर सकें।